जो बोले सो निरभय जगत गुरु रविदास जी महाराज की जय। हर सो हीरा छाड़ के कर है आन की आस, ते नर दो जग जाएंगे सत भाखै रवदास। ते नर दो जग जाएंगे सत भाखै रवदास। राग सोरठ वाणी सतगुरु रविदास महाराज जी की। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सतनाम। जब हम होते तब तो नहीं, अब तो ही मैं नहीं। अनल अगम जैसे लहर मौध, जल केवल जल माही। माधवे क्या कहिए भ्रम सा, जैसा मानिए होए ना तैसा रहा। नरपत एक सिंहासन सोया, सपने पया पिखारी। अछत राज बिछुरत दुख पाया, सोगत भई हमारी। राजभोग पर संग जैसे है अब कछ मरम जनया। अनेक कटक जैसे भूल परे, अब कहते कहन लाया। सर्वे एक अनेक स्वामी, सब घट भोगवै सोई। कह रवदास हाथ पनेरै, सहज होए सुहोए। सर्वे एक अनेक स्वामी, सब घट भोगवै सोई। कह रवदास हाथ पनेरै, सहज होए सुहोई। सतनाम। गुरु रविदास महाराज जी का यह पावन पवित्र शब्द, जो कि 40 शब्दों में से है और जो गुरु ग्रंथ साहिब में भी दर्ज है, जिसमें गुरु रविदास महाराज जी बताएंगे कि जो ये इंसान है ये कितना अहंकार करता है और अहंकार के कारण इसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। उस परम पिता परमात्मा को भी अहंकार के कारण भूला बैठा है कि जब तक अहंकार समाप्त नहीं होता तब तक हम उस परम पिता परमात्मा से नहीं मिल सकते। इसलिए शब्द के माध्यम से हमें गुरु रविदास महाराज जी समझाएंगे कि कैसे हमने अपने अहंकार को, अपने अहम को, ईगो को खत्म करना है और उस परम पिता परमात्मा के नाम में विलीन हो जाना है। तो महाराज जी कहते हैं, जब हम होते तब तो नाही, अब तो ही मैं नाही। अनल अगम जैसे लहर मौध, जल केवल जल माही। महाराज जी कह रहे कि जो ये इंसान है इसमें विषय विकार बहुत है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार, ये सब इस जीव के अंदर है। तो गुरु रविदास महाराज जी ने इस जीव में, इस इंसान में
जो अवगुण है अहम, उसकी बात की है, अहंकार की बात की है कि हमें लगता है कि हम ही हैं जो है, दूसरा कोई है ही नहीं। हम हमेशा अपने आप को ही बड़ा रखते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, महाराज जी कहते हैं कि जो ये अहम रूपी अवगुण है, हमें इसको मिटा देना चाहिए, इसको खत्म कर देना चाहिए। और जब तक हम इससे अलग नहीं होते तब तक हम उस परम पिता परमात्मा से नहीं मिल सकते। महाराज जी ने बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया है कि जल केवल जल माही, कि जल का उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार समुद्र में तूफान आता है और उस समुद्र में जो जल होता है, उस पानी का कुछ पार्ट जो है लहर बन जाता है और वो ऊंचा ऊंचा उठता है। और जब वो ऊंचा उठता है तूफान आने के कारण, तो वो जो पानी है समुद्र से थोड़ा अलग हो जाता है, तो वह लहर के रूप में हमें दिखाई देता है। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि समुद्र और लहर है तो दोनों जल ही, दोनों जल ही हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन जब तूफान आता है तब हमें थोड़ा वो अलग दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही तूफान शांत होता है तो जो लहर है वो पानी में ही समा जाती है और समुद्र का ही रूप हो जाती है। इसी प्रकार जो ये इंसान है, ये भी उस परम पिता परमात्मा का ही रूप है। लेकिन जब हम इस संसार में आते हैं, इस संसार में हम उलझ कर रह जाते हैं। जो ये माया है, माया के जाल में हम फंस जाते हैं और माया अपना प्रभाव हम पर छोड़ देती है और हम भी उस माया में फंस कर रह जाते हैं। हम पूरी जिंदगी जो है इस माया के पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन गुरु प्यारी साध संगत जी, अंत समय में इस माया ने हमारे साथ नहीं देना। ये माया जो है यहीं पर रह जाएगी। अब माया का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि सिर्फ पैसे से, माया हर एक रूप में आ सकती है। चाहे वो हमारे मोह में हो, हमें किसी का मोह हो, प्रेम हो, जिस भी चीज़ का हमें सबसे ज़्यादा मोह होता है, प्रेम होता है, वो माया का ही रूप होता है। हमें किसी का भी आदी नहीं होना चाहिए। हर एक चीज़ को हमें एक लिमिट में यूज़ करना चाहिए। हमने उस परम पिता परमात्मा का नाम भी जपना है और संसारिक जीवन को भी व्यतीत करना है। हमें किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। अगर हमें कोई चीज़ मिलती है तो हम उसका बड़ा ही अहंकार करते हैं कि हमारे पास ये चीज़ है। हम दूसरे किसी को कुछ भी नहीं समझते हैं कि जो दूसरा इंसान है हमारे सामने कुछ भी नहीं है। और जब हमारे से कोई चीज़ दूर हो जाती है तो हम बड़ा रोते हैं, तड़पते हैं। गुरु प्यारी यहाँ पर समझने की चीज़ है कि जब हम इस दुनिया में आए हैं, हमारा कुछ भी नहीं है। जो ये शरीर है उस परम पिता परमात्मा की अपार कृपा से हमें यह बख्शीश हुआ है। और हम अपने माता पिता की वजह से इस दुनिया में आए हैं। जो भी हमें ज्ञान मिलता है संसार से मिलता है, हम अपना कुछ भी नहीं लेकर आते हैं। और जो शरीर है अंत समय इसलिए भी हमारे साथ नहीं जाना। जो हम यहाँ पर पैसा कमाते हैं, रिश्ते नाते सब कुछ यहीं पर रह जाना है। हमारे साथ किसी ने भी नहीं रहना, कोई भी नहीं हमारे साथ जाएगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हम अहंकार किस बात का करते हैं? हमें अहंकार नहीं करना है। इस दुनिया में हम आए हैं, अपने कर्म करने के लिए आए हैं, उस परम पिता परमात्मा की भजन बंदगी करने के लिए आए हैं। तो इसलिए हमने अपने कर्म जो है निर्मल करने हैं, अच्छे कर्म करने हैं और उस परम पिता परमात्मा की बंदगी करनी है ताकि हमारा जीवन जो है सफल हो सके। इस हौमे के कारण, इस अहंकार के कारण अब हमने अपना जीवन जो है व्यर्थ नहीं गंवाना। सतगुरु नानक देव जी महाराज भी कहते हैं, हौमे करीता तू नाही, तू हो वह हो ना है। कि जब तक हमारे अंदर हौमे है, अहंकार है, तब तक हम उस परम पिता परमात्मा से दूर हैं। और जैसे ही हमारे अंदर से ये हौमे मैं मेरी का अहंकार खत्म हो जाता है, फिर हमें वो परम पिता परमात्मा ही नजर आता है। फिर तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू हमें दिखाई देता है। उस परम पिता परमात्मा के आगे हमें
कुछ भी नहीं दिखाई देता। इसलिए गुरु प्यारी साध संगत जी, हमने मैं मेरी के अहंकार में नहीं पड़ना है, उस परम पिता परमात्मा का नाम जपना है। अपने अहंकार को मिटाकर मैं मेरी के अहंकार को पीछे छोड़कर अपनी मत पीछे छोड़कर गुरु की मत अपनानी है। उसी को गुरु मत कहा जाता है और तभी हम गुरु वाले बन पाएंगे, उस परम पिता परमात्मा का प्राप्त कर सकेंगे। आगे महाराज जी कहते हैं, माधवी क्या कहिए भ्रम ऐसा, जैसा मानिए होए न तैसा। कि देखो महाराज जी ने यहाँ पर कितनी अच्छी बात की है कि हम लोग इस भ्रम में फंसे हुए हैं कि जैसा हम सोचते हैं समझते हैं वैसा होता ही नहीं है, सब कुछ उसका उल्टा ही होता है। जैसे गुरु प्यारे साध संगत जी, हम कहते हैं कि सुबह हुई है, सूर्य की रोशनी हुई है, सूरज निकल आया है और शाम को सूरज ढल जाता है। लेकिन गुरु प्यारी साध संगत जी, सूर्य तो कभी अस्त नहीं होता है, सिर्फ वह क्या करता है, वह अपनी जगह पर टिका हुआ है। सूर्य का निकलना और उसका छिप जाना, ये इसके पीछे जो रियलिटी है वो है कि जो ये पृथ्वी है, अर्थ है, वो सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है और उसी के कारण हमें जो है, जब सूर्य धरती के सामने आ जाता है तो वहाँ पर दिन हो जाता है। जैसे हम कहीं पर जा रहे हैं और हम सफ़र कर रहे हैं, जैसे हमें जो पेड़ होते हैं वो चलते हुए दिखाई देते हैं गुरु प्यारी साध संगत जी, लेकिन क्या वास्तव में पेड़ चलते हैं? नहीं। जिस बस में हम बैठे, जिस गाड़ी में हम बैठे हैं वो चल रही होती है गुरु प्यारी साध संगत जी, लेकिन ऐसा हमें दिखाई देता है कि पेड़ चल रहे हैं। तो इसी प्रकार जो सूरज है हमें वो दिखता है कि सूरज निकल आया है और छिप गया है। गुरु प्यारे साध संगत जी, तो महाराज जी कह रहे हैं कि जैसा हम सोचते हैं समझते हैं वैसा होता नहीं है। इसी प्रकार बहुत सारे भ्रम हैं जिनको हम समझते कुछ और है, होता कुछ और है। और ये भी भ्रम है कि जो मैं हूँ मैं ही सब कुछ हूँ, लेकिन गुरु प्यारी साध संगत जी, जो कुछ भी है हम उस परम पिता परमात्मा की कृपा से हैं, हमारा अपना कुछ भी नहीं है। तो हमने इस जाल में नहीं फंसना है, हमने उस परम पिता परमात्मा की नाम की कमाई करनी है। आगे महाराज जी कहते हैं, नरपत एक सिंहासन सोया, सुपने भया भिखारी, अचत राज विचरत दुख पाया, सो गत भई हमारी। कि जैसे एक राजा है वो अपने सिंहासन पर सोया हुआ है और उसको रात को एक सपना आता है कि दूसरे राज्य के राजा ने हमला कर दिया है, आक्रमण कर दिया है और राजा को देश से बाहर निकाल दिया है। राजा गरीब हो गया, भिखारी बन गया और दर दर भटक रहा है, वो भीख मांग रहा है। लेकिन गुरु प्यारे साध संगत जी, जैसे ही राजा की नींद खुलती है तो वह देखता है कि वो तो उसी सिंहासन पर बैठा हुआ है, उसी सिंहासन पर सोया हुआ था। गुरु प्यारे साध संगत जी, इसी तरह हम भी अज्ञानता की नींद में सोए हुए हैं और दुखी हो रहे हैं। अज्ञानता ही जो है सबसे बड़े दुख का कारण है। अगर जीव पर उस परम पिता परमात्मा की कृपा हो जाए तो हम उस अज्ञानता की नींद से जाग जाते हैं। और गुरु प्यारे साध संगत जी, जागना भी हमारे हाथ में है। जो जागना चाहेगा वही जागेगा, क्योंकि हर रोज हम गुरुओं की वाणी से जुड़ते हैं। इतने संत महापुरुष हमारे जीवन में आए हैं, उन्होंने हमें जगाने का काम किया है। जैसे गुरु प्यारे साध संगत जी, हमारा समाज इतने सालों से गुलामी की जंजीर में सोया हुआ था, गुलामी में था, लेकिन जब हमारे संत महापुरुष आए तो हमें उन्होंने जागृत किया, गुलामी से आज़ाद करवाया और हमें एक नई जिंदगी दी। गुरु रविदास महाराज जी, सतगुरु कबीर साहब जी, बाबा साहेब अम्बेडकर जी, महात्मा ज्योतिबा फूले जी, सावित्री बाई फूले जी, फातिमा शेख जी, मान्यवर कांशीराम साहब जी। तो गुरु प्यारे साध संगत जी, समय समय पर हमें जगाने के लिए
कोई ना कोई वो परमपिता परमात्मा जो है राजहंस भेजता है, तो जागेगा वही जो जागना चाहता है। जैसे मान्यवर कांशीराम साहब जी भी कहते थे कि जो सोया हुआ है उसको तो हम जगा सकते हैं, लेकिन जो जानबूझकर सोने का ढोंग कर रहा है उसको हम नहीं जगा सकते। इसलिए अगर हमें अपने दुखों का अंत करना है तो हमें जागना होगा और हमें सही गलत की पहचान करनी होगी। तभी जो है हम इस अज्ञानता रूपी नींद से जाग पाएंगे और अपना जीवन जो है सफल कर पाएंगे। आगे महाराज जी कहते हैं, राज भोंग प्रसंग जैसे हो अब कछ मरम जनाइया, अनक कटक जैसे भूल परे अब कहते कहना न आइया। महाराज जी कहते हैं कि महापुरुषों की संगत करके हमें रियलिटी जो है समझ में आ जाती है। इसलिए हमें संतों महापुरुषों की संगत करनी चाहिए। कि जैसे अज्ञानता के कारण सांप और रस्सी वाला एक प्रसंग होता है कि जैसे अंधेरे में कहीं रस्सी पड़ी हुई है, लेकिन अंधेरे के कारण हम उसे सांप समझ लेते हैं और उससे डरते हैं, और जब उस पर रोशनी पड़ती है, रोशनी आती है, तो हमें समझ में आता है कि वो सांप नहीं बल्कि रस्सी है। उसी प्रकार जो गुरु प्यारी साध संगत जी हम संतों महापुरुषों की संगत में जाते हैं तो हमारा जो है भ्रम दूर हो जाता है और वास्तविकता को हम जान लेते हैं कि सच्चाई क्या है। इसी प्रकार हम सोने से बने हुए गहने जो होते हैं उनको हम अलग अलग समझते हैं, लेकिन वास्तव में होता दोनों ही सोना है। जैसे हमें अलग अलग, जैसे सोने को आकार अलग अलग दिया जाता है, किसी की अंगूठी बनाई जाती है, किसी का गले का हार बनाया जाता है, अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं, हम उसको अलग अलग नाम दे देते हैं। अंगूठी, हार, पायल, अलग अलग सी चीज़ों का नाम दे देते हैं, कंगन, लेकिन होता तो वो सोना ही है। इसी प्रकार जो है हमारे अंदर बहुत सारा जो है अज्ञानता भरी हुई है, जिसके कारण हमें सही गलत की पहचान नहीं होती है। तो हमें उसकी पहचान करनी आनी चाहिए, और वो पहचान हमें कौन करवाएगा? संत महापुरुष करवाते हैं। इसलिए हमें संतों की संगत में जाना चाहिए। परमात्मा को अज्ञानता के कारण बाहर समझ बैठे हैं हम कि वो परमपिता परमात्मा बाहर है। दर दर ढूंढते हैं उस परमपिता परमात्मा को। का मथुरा का द्वारका का काशी हरिद्वार, रविदास खोजा दिल आपना तो मिलिया दिलदार। लेकिन वो परमपिता परमात्मा बाहर नहीं है, वो परमपिता परमात्मा हमारे अंदर समाया हुआ है। जिस दिन हम अपने अंदर की खोज करेंगे तो हमें महसूस होगा कि वो परमपिता परमात्मा हमारे अंदर ही है, और फिर हम और उस परमात्मा में, हमारे में और परमात्मा में कोई भी अंतर नहीं रह जाएगा। हम उसी का रूप हो जाएंगे। उसकी ज्योत में हमारी ज्योत जो है वो विलीन हो जाएगी। फिर हम भी कह सकेंगे तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कि अब परमपिता परमात्मा में हो हमारे अंदर कोई भी अंतर नहीं है। लेकिन हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उस परमपिता परमात्मा की भजन बंदगी करनी पड़ेगी। बाहर ढूंढने की बजाय उसको हमें अपने अंदर से खोजना होगा। आगे महाराज जी कहते हैं, सर्वे एक अनेक है स्वामी सब घट भोग वै सोए, कह रविदास हाथ पे नेरे सहज होए सो होए। महाराज जी कहते हैं कि जिन्होंने नाम की कमाई करके उस परमपिता परमात्मा को अपने अंदर से ढूंढा है, प्राप्त किया है, कि वो समझ जाते हैं कि परमात्मा सबके अंदर समाया हुआ है। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिना कोई। सब में परमपिता परमात्मा की ज्योत है। कोई भी उस परमपिता परमात्मा से अलग नहीं है, उस परमात्मा का ही अंश है, और वो सब में उस परमात्मा को देखते हैं। किसी से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। तो गुरु प्यारे साध संगत जी, हमने भी मैं मेरी का अहंकार मिटाकर विषय विकारों को त्याग कर अपने अंदर से उस परमात्मा की खोज करनी है। और जब हम अपने अंदर से उस परमपिता परमात्मा की खोज करेंगे तो हमारे अंदर से अज्ञानता
जो है वो दूर हो जाएगी, जो हमारे अंदर अज्ञानता के कारण अंधकार है वो दूर हो जाएगा और परमपिता परमात्मा के नाम की ज्योत जगेगी। हमारे मन के अंदर प्रकाश होगा, ज्ञान का प्रकाश होगा और फिर हम सच्चाई से जो है अवगत हो जाएंगे और सब में उस परमपिता परमात्मा की ज्योत देखेंगे। दुख में सुख में उस परमपिता परमात्मा को महसूस करेंगे और उसकी रजा में जो है खुश रहेंगे। तो अगर हमने अपने दुखों का अंत करना है तो हमें सच्चे संतों महापुरुषों की संगत में जाना है और उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है। अच्छे कर्म करने हैं, बुरे कर्मों का त्याग करना है और श्वास श्वास उस परम पिता परमात्मा के नाम का सिमरन करना है और अपने जीवन को सफल करना है। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी, सतनाम 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 जी, सोहम सोहम सतनाम जी।